दोस्तों अभी हम हैं अजमेर में और आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है अजमेर फोर्ट, जिसे अकबरी किला भी कहते थे। और इसे अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारी जो हथियार हैं इस्तेमाल करे हुए वो हैं, कुछ सभ्यताएं उनके कुछ चिन्ह रखे हुए हैं, प्रतीक रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड के माध्यम से आपको इस पूरे किले का इतिहास बताते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। अभी हमें अजमेर में और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है गवर्नमेंट म्यूज़ियम है अजमेर का, जिसे अकबरी किला भी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा इतिहास बताते हैं आपको। यहाँ का जो टिकट है वो टिकट है 55 रुपये प्रति व्यक्ति। टिकट जो है ये बाहरी टिकट वेंडिंग मशीन टिकट विंडो है, और ये देखिए 55 रुपये प्रति व्यक्ति है। भारतीय छात्रों के लिए 25 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए 205, विदेशी छात्रों के लिए 105 रुपये। संग्रहालय का जो समय है 9:45 से लेकर शाम को 5:15 बजे तक है। हर मंडे को बंद रहता है। फिल्म लाइब्रेरी के लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए ये शायद टिकट्स एंड टाइमिंग ये कुछ और है। फॉर लाइब्रेरी समथिंग कुछ और है। अभी नया इसमें रेट लगा हुआ है। और ये देखिए ये देखिए रेनू रेडी हो गई अंदर जाने के लिए। देखिए गवर्नमेंट म्यूज़ियम अजमेर। और ये सामने देखिए ये है पूरा एंट्री गेट यहाँ का। ये टिकट हमने आपको दिखाई दिया। अभी हम यहाँ से एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं और अंदर पूरा आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक शिलापट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है अजमेर किला जो है वो मुग़ल किला है। बादशाह अकबर द्वारा 1570 में बनाया गया था। ये जो अजमेर किला है 1570 में बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। आपको हम दिखाते हैं इसमें और भी चीज़ें जो हैं। जी आपका सभी का स्वागत है अजमेर नगरी के अंदर। मेरा नाम महेंद्र है। मैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथोराइज गाइड हूँ। आज गाइड के रूप में आपको इस किले का भ्रमण कराऊंगा और इसके इतिहास की आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हम जिस जगह हैं उसको बोलते हैं अकबर फोर्ट। अकबर फोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया है। सन 1570 शताब्दी के अंदर उन्होंने इस किले की नींव रखी गई थी। और ये किला बनवाने का एक कारण था कि जब भी मुगल बादशाह अकबर दरगाह ज़ियारत के लिए आते थे तो उनको रुकने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कारण। इसीलिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और यहीं पे वो जब भी दरगाह ज़ियारत के लिए आते थे यहीं पे रुका करते थे, यहीं पे निवास करते थे। अकबर के बाद में उनके पुत्र जहांगीर 1613 से लेकर 1616-80 तक उन्होंने भी इसी किले में निवास किया था और यहीं से अपनी दिल्ली की गद्दी संभाली थी। जहांगीर के बाद में उनके पुत्र शाहजहां, वो भी जब भी अपनी पत्नी मुमताज़ के साथ दरगाह ज़ियारत के लिए आते थे वो भी इसी किले में निवास करते थे। ये जो शहर है ये शहर यहाँ के चौहान वंश के राजाओं के द्वारा बसाया गया था, लेकिन ये जो किला बनाया गया है ये मुगल बादशाहों के द्वारा बनवाया गया है। राजस्थान के अंदर जितनी भी जो रियासतें वो सब राजपूत राजाओं की रियासतें थी, लेकिन ये जो किला बनाया गया है मुगल बादशाहों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण सभी मुगल बादशाहों का यहाँ पे आना और जाना लगा रहता। 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जितने भी मुगल राजा आए थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने दरगाह ज़ियारत करने के उपलक्ष्य से ही यहाँ पे आना उचित समझा था। और धीरे धीरे जब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी यहाँ के अधिकतर जो थी रियासतें उनको सबको अपने अधीन करने के विचार से 1570 के अंदर यहाँ पे सबसे पहला मुगल दरबार लगा था। यहाँ से अजमेर से 150 किलोमीटर दूर एक गाँव है नागौर, जिसके अंदर अकबर ने पहला मुगल दरबार लगाया था। और उसी मुगल दरबार के अंदर अधिकतर राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी वो था मेवाड़ महाराणा प्रताप का। जब अकबर ने अपने सेनापतियों को और अपने दूतों को वहाँ पे भेजा, उसके बाद महाराणा प्रताप ने उनके अधीन आने की स्वीकृति को मना कर दिया था। और उसके बाद घोषणा हुई थी हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी के युद्ध की घोषणा होने के बाद अकबर ने और महाराणा प्रताप के आपस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जो इस किले के अंदर इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। पहला हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर अकबर और उनके सेनापति राजा मानसिंह जी के बीच में, और दूसरा जहांगीर के टाइम पीरियड में जब इंग्लैंड के प्रथम सम्राट जेम्स के दूतावास थॉमस रॉय ने 10 जनवरी 1616 को मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करके उनको अपने दूतावास का प्रमाण पत्र सौंपा और उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने की परमिशन मांगी गई थी। और अभी वर्तमान समय में इस किले के अंदर 7 गैलरियां बनी है जिसके अंदर अलग अलग कलाकृतियां रखी गई है।
जो पहली गैलरी उसके अंदर मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ रखी गई, जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और मिस्र और मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड की जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी उस टाइम की। जो दूसरी गैलरी है उसके अंदर जो हिंदू राजपूत राजा महाराजा थे उन्होंने अपने देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई थी क्योंकि उनके अपने धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति थी। जो तीसरी गैलरी है वो है हमाम। हमाम अरबिक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण होता है स्नानागार। मुगल बादशाह उसी हमाम का प्रयोग करते थे नहाने, धोने और तैयार होने के लिए। चौथी गैलरी है जैन गैलरी, जिसके अंदर जैन संप्रदाय के जो तीर्थंकन है भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक उनकी प्रतिमाएं रखी गई है। उसके बाद आगे की गैलरी है दौलत खाना, जिसको हथियारगढ़ के जो इनके राजा महाराजाओं के जो युद्ध के दौरान जो हथियार उपयोग में लगते हैं वो है रखे हुए, वो देखेंगे। उसके बाद आगे है शिलालेख गैलरी, राजा महाराजा जो भी किसी को गिफ्ट, डोनेशन या कुछ बख्शिश देते थे उसका ताम्र पत्रों के ऊपर उनके नाम, पता और क्या उनको गिफ्ट दिया गया वो लिख के ताम्र पत्र के ऊपर उनको भेंट किया करते थे, वो है। उसके बाद में है वुडन गैलरी और मार्बल गैलरी। फिर अंत में है इसका अंतिम भाग, यहाँ का सोने, चांदी और तांबे से बने हुए सिक्के जो हर हिंदू राजपूत राजा महाराजा, उसके बाद में मुस्लिम बादशाहों के द्वारा और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए सोने, चांदी और तांबे के बने सिक्के, मोहरे, दिनारे और अशरफिया। और उसके बाद ये इसका बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं दीवाने खास। मुगल बादशाहों के वेलकम के लिए इसे दीवाने खास का उपयोग किया जाता था। और एक होता दीवाने खास और एक होता दीवाने आम। दीवाने खास स्पेशल गेस्ट के वेलकम के लिए और दीवाने आम इस किले के गेट के बाहर लगता है। तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपनी पहली गैलरी की तरफ से। तो जो कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? तो संपर्क करने के लिए मैं भारत पर्यटन मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ऑथराइज्ड गाइड हूँ। मेरा नाम महेंद्र है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी भाग में, अगर आप घूमने के लिए जाते हैं, आपकी गाइड की आवश्यकता या फिर आपको एस्कॉर्ट के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो आप मुझे अभी सीधा डिजिटली माध्यम से आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9928429135 और दूसरा एक नंबर नंबर है 8005985385। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप जब भी चाहे मुझे इससे संपर्क कर सकते हैं या मुझे मेरी मेल आईडी है rajgirip2008@gmail.com। उस पर मुझे मेल के द्वारा और डिजिटली वेबसाइट पर जाके आप मुझे सर्च करके महेंद्र अजमेर के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको मैं वहाँ पे भी आपको केवल गाइड के तौर पे लिया जा सकता है या आप किसी की ग्रुप की पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, उनका स्टे, उनका आना जाना या कितने दिन है पूरा प्लान कर सकते हैं? पूरा प्लान, जैसे अगर आपको आइटनरी बनवानी है कि हमारा 5 दिन का शेड्यूल है, हम लोग 5 दिन के लिए राजस्थान टूर पे आना चाह रहे हैं, तो आपके आने के से लेके वापसी आपके जाने तक का और इन 5 दिनों के अंदर आप राजस्थान में क्या क्या और कौन कौन सी जगह देख सकते हैं वो पूरा आपको प्री प्लान पूरी आइटनरी बना के दे सकते हैं, जिनमें आपके रुकने का, आपके खाने का और हम क्या क्या दिखाएंगे उसका वो सारा कॉस्ट मिला के एक पूरा आपको कोटेशन देंगे। आपको उस कोटेशन के तहत ही आपको पूरा घुमाया जाएगा, जिसके अंदर अगर आप कहेंगे कि व्हीकल हमारा होगा तो वो उस हिसाब का कोटेशन बजट होगा। अगर व्हीकल हमें करना है तो उसका कोटेशन और व्हीकल वैसे होगा एज ए होटल टैरिफ के हिसाब से और एज ए टाइम पीरियड की आप किस समय आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान का जो टूरिस्ट सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का। इसमें टूरिस्ट बहुत अधिक संख्या में आते हैं तो उस समय का जो टैरिफ प्लान होता है वो अलग होता है। उसके बाद अप्रैल से लगा के उसके बाद सितंबर तक का अलग टैरिफ प्लान होता है। तो जो जिस हिसाब से अगर आप आने का अपना समय निर्धारित करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको बजट मिलेगा और सबसे किफ़ायती और सरकारी जो रेट होगी उसी के अकॉर्डिंग और जो टैरिफ प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग। मेरा शायद ये अनुभव है कि जितने भी जो गेस्ट आते हैं राजस्थान में वो अपना अच्छा अनुभव और अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाते हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे मेहमान आते हैं वो हमारे अतिथि देवो भव के हिसाब से हम लोग उनकी सेवा करते हैं और वो हमारे यहाँ से राजस्थान से गुड विशेष से लेके जाते हैं। यहाँ का रहना, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर और यहाँ की सभ्यता वो वापसी में अपने साथ लेके जाते हैं सुनहरी यादों के रूप में। थैंक यू, वेलकम। जैसे हम लोग एंट्री करेंगे ये देखिए, ये सबसे सामने आपको एक ये राइट साइड जैसे आएंगे रूम नंबर 1 है, यहाँ से शुरुआत करनी है। उत्खनन दीर्घा है और चारों तरफ ऐसे ही बना हुआ है। चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। तो देखिए ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई से जो चीज़ें मिली थी ये वो सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये पॉट्स हैं जो इस्तेमाल किए गए थे, कुछ टूट फूट गए, ये चीज़ें हैं मोहनजोदाड़ो से जो मिली थी। और आगे भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि ये संग्रहालय के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये मालाएं जो उस समय पहनते रहते थे स्त्रियाँ इस्तेमाल करती थी, ये वो चीज़ें हैं। ये देखिए कुछ पत्थर, कुछ बाट जो ये देखिए दोस्तों कुछ मूर्तियाँ हैं पुराने समय की। ये देखिए
जो इस संग्रहालय में भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसमें कई मूर्तियाँ हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अंदर से कैसा बिल्कुल कमरों जैसा बनाया गया है। ये देखिए एक एक कमरे हैं और उस समय मुग़ल कालीन में ये सेना के रुकने का भी स्थान हुआ करता था। ये देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए कैसे कनेक्शन है बना हुआ है। ये रॉयल कोर्ट है और ये देखिए पूरा रूम एक से एक जुड़ा हुआ है। पूरा चारों तरफ से ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ से एक राउंड आके एक राउंड ऐसे लग जाता है और ये पूरा स्थान है। ये एक दृश्य है पृथ्वीराज राजसों के। देखिए ये भी है पृथ्वीराज राजसों के दृश्य हैं। ये भी देखिए ये भी दृश्य है पृथ्वीराज राजसों से। दोस्तों ये देखिए भूल भुलैया जैसा है, बिल्कुल चारों तरफ भूल भुलैया जैसा है। ये देखिए कहीं से भी निकल जाइए, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। आइए दोस्तों, ये है दोस्तों अशस्त्र दीर्घा, जहाँ पे अशस्त्र रखे जाते थे मुग़ल काल के। ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों एक कैनन है जो व्हील पे है और ये देखिए दीवारें यहाँ की कितनी मोटी हुआ करती थी। ये देखिए और सामने ये अशस्त्र दीर्घा है। ये देखिए बंदूकें हैं। ये तोड़ेदार बंदूकें हैं। ये भी तोड़ेदार बंदूकें हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये बारूद रखने के लिए सामने बना हुआ है। ये रूम है जिसमें तलवार और ढाल रखी हुई है। देखिए ये तलवार है, ढाल है, कुछ छोटे भाले हैं। ये भी है जिसमें ढाल और कटारें रखी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ विभिन्न तरह के कटार, फरसे ये सब रखे हुए हैं। इसमें भी ढाल और कटारें रखी हुई हैं। ये कुछ धनुष बाण भी रखे हुए हैं। पुराने कुछ शिलालेख हैं। देखिए अलग अलग समय के ब्राह्मण बैल, ढलू, तामपत्र, भूमिदान तामपत्र, ये महारावल, वीर सिंह देव तामपत्र। ये दोस्तों कुछ शिलालेख हैं, पत्थरों पे लिखे गए हैं। जो दोस्तों इस चित्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके जो मित्र थे और सलाहकार थे चंद बरदाई, उनके साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो भी निर्देश दे रहे हैं चंद बरदाई उसे एक पत्र पे, एक कागज़ पे लिख रहे हैं। तो ये है इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है ये जो अजमेर का किला है इसके बारे में आपको हम दिखा सकें। बहुत ही अच्छे गाइड हमें मिल गए थे जिन्होंने उस समय हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। यदि आप कभी भी राजस्थान जाते हैं तो उन्होंने इस वीडियो में अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद है इससे पहले की जो वीडियो थी जैसलमेर की, जयपुर की और जोधपुर की, आपने उन सभी को देख लिया होगा। यदि आप जब भी हमारी वीडियो देखकर कहीं जाते हैं और आपको वहाँ पे कोई भी सुविधा मिलती है हमारे वीडियो के थ्रू या आपको हमारी वीडियो से कोई भी सहयोग मिलता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जो स्थान था, ये जो बाहर की तरफ खिड़की थी, यहाँ पे दीवाने आम लगता था। जो भी बादशाह हुआ करते थे वो आम जनता की समस्याओं को यहाँ से सुनकर उनको सॉल्व किया करते थे।